हाल ही में एक राजनीतिक दल ने अगले वर्ष होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी टिकट का 40% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। इससे एक बार फिर संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर बहस शुरू हो गई है। अंतर संसदीय संघ, जिसका भारत भी एक सदस्य है, द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में महिलाएं लोकसभा में कुल सदस्यों के 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2021 तक महिलाएं संसद के कुल सदस्यों के 10.5% का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। भारत में सभी राज्य विधानसभाओं को एक साथ देखें तो महिला सदस्यों यानी विधायकों की स्थिति और भी बदतर है, जहां राष्ट्रीय औसत मात्र 9% है। आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% भी नहीं बढ़ा है। क्या वजह है कम प्रतिनिधित्व की? इस पर नज़र डालते हैं। पारंपरिक रूप से घरेलू गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका अहम होती है। महिलाओं को उनकी रूढ़िवादी भूमिकाओं से बाहर निकलने और देश की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजनीति किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। अंततः महिला राजनेता भी प्रतिस्पर्धी ही मानी जाती हैं। कई राजनेताओं को भय होता है कि महिला आरक्षण लागू किए जाने पर उनकी सीटें बारी बारी से महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जा सकती हैं, जिससे स्वयं अपनी सीटों से चुनाव लड़ सकने का अवसर वे गंवा सकते हैं। शिक्षा महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा नेतृत्व के अवसर पैदा करती है और नेतृत्व को आवश्यक कौशल प्रदान करती है। राजनीति की समझ की कमी के कारण वे अपने मूल अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों से अवगत नहीं हैं। पारिवारिक देखभाल उत्तरदायित्वों के असमान वितरण का परिणाम यह होता है कि महिलाएं घर और बच्चों की देखभाल में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समय देती हैं। एक महिला को न केवल गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अपना समय देना पड़ता है, बल्कि यह सब तब तक जारी रहता है जब तक कि बच्चा देखभाल के लिए माता पिता पर निर्भर न रह जाए। राजनीतिक निर्णय निर्माण में पारदर्शिता की कमी और अलोकतांत्रिक आंतरिक प्रक्रिया सभी नए प्रवेशकों के लिए चुनौती पेश करती है, लेकिन महिलाएं इससे विशेष रूप से प्रभावित होती हैं क्योंकि उनके पास राजनीतिक नेटवर्क की कमी होती है। भारत की आंतरिक राजनीतिक दल संरचना में महिलाओं के कम अनुपात के कारण महिलाएं अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों के संपोषण हेतु संसाधन में समर्थन जुटाने में विफल रहती हैं। महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। उन्हें अपने ऊपर थोपे गए निर्देशों को स्वीकार करना होता है और समाज का बोझ उठाना पड़ता है। सार्वजनिक दृष्टिकोण न केवल यह निर्धारित करता है कि आम चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार जीतेंगी, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह भी निर्धारित करता है कि किस पद के लिए उन्हें नामांकित किया जाए। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों का माहौल भी महिलाओं के अधिक अनुकूल नहीं है। उन्हें पार्टी में जगह बनाने के लिए कठिन संघर्ष और बहुआयामी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनीति में हिंसा बढ़ती जा रही है। अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, असुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर कर दिया है। महिला आरक्षण विधेयक 2008 यह भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में से 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने हेतु भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। संविधान का अनुच्छेद 243 डी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जहां प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या में से कम 1/3 को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु 1997 में संसद की 11वीं लोकसभा के दौरान पहली बार महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे पार्टी संबद्धताओं से सीमित न रहते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिलकर काम करेंगे।
भारत जैसे देश के लिए यह आवश्यक है कि मुख्य धारा की राजनीतिक गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसलिए इसको बढ़ावा देने हेतु सरकार को आवश्यक कदम उठाने पर विचार करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को एक आम सहमति तक पहुंचते हुए महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित करना चाहिए, जिसमें संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा समूह उभर चुका है जो सरपंच और स्थानीय निकायों के सदस्य के रूप में स्थानीय स्तर के शासन का 3 दशक से अधिक समय का अनुभव रखता है। वे अब राज्य विधानसभाओं और संसद में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। गिल फॉर्मूला भारतीय निर्वाचन आयोग के उस प्रस्ताव को लागू किए जाने की आवश्यकता है जिसके अनुसार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को अपनी मान्यता बनाए रखने के लिए राज्य विधानसभा और संसदीय चुनावों में महिलाओं के एक न्यूनतम सहमत प्रतिशत को अवसर देना ही होगा। कोई राजनीतिक दल जो वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक होगा, वह निर्वाचन प्रक्रिया से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पदों पर दल की महिला सदस्यों को उचित अवसर प्रदान करेगा। समाज को महिलाओं को घरेलू गतिविधियों तक सीमित रखने की रूढ़िवादिता को तोड़ना होगा। सभी संस्थानों, राज्य, परिवार और समुदाय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे शिक्षा में अंतराल को कम करने, लिंग भूमिकाओं पर फिर से विचार करने, श्रम के लैंगिक विभाजन और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने के प्रति सजग हों और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। वर्तमान में युवा भारतीय महिलाएं संभवतः किसी भी अन्य समूह की तुलना में आकांक्षी भारत का अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं। अवसर मिलने पर वह हमारी गतिहीन राजनीति में एक नई ऊर्जा ला सकती हैं और इसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के वितरण की दिशा में ले जा सकती हैं।